सागर करीब 2 साल बाद दुबई से वापस भारत हवाई जहाज के द्वारा आता है। हवाई जहाज से उतरने के बाद वो सीधा रेलवे स्टेशन पहुंचता है और रेलवे स्टेशन से अपने शहर रांची के लिए ट्रेन में बैठता है। अब ट्रेन चलने लगती है, लेकिन रांची स्टेशन पहुंचने से पहले ही वो ट्रेन 1-2 स्टेशन पहले रुक जाती है, स्टॉप ले लेती है। और ट्रेन स्टेशन पर करीब 20 मिनट के लिए रुकने वाली थी, क्योंकि ट्रेन को आगे जाने के लिए पासिंग सिग्नल नहीं मिल रहा था। तो ट्रेन में बैठे सभी पैसेंजर सोचते हैं कि जब तक ट्रेन रुकी हुई है तब तक के लिए रेलवे स्टेशन से कुछ खाना वगैरह खा लिया जाए। और सागर भी बैठा बैठा बोर हो रहा था, तभी सागर भी ट्रेन से उतरता प्लेटफार्म पर घूमने लगता है। अचानक सागर को एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है, और उस आवाज़ को पहले सागर सुन चुका था। सागर सोचता है कि आवाज़ जानी पहचानी सी लगती है। सागर पलट कर देखता है, लेकिन कहाँ से ये आवाज़ सोचता है जिसके हाथ में एक चाय की केतली थी और वो लड़की सागर को आवाज़ दे रही थी। सागर जब उस लड़की को देखता है तो थोड़ा करीब जाता है, तो उस लड़की को देखकर सागर के पैरों के तले की जमीन खिसक जाती है। और लड़की जब सागर को देखती है तो वह जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगती है और सागर के गले से लिपट जाती है। दोस्तों, वो लड़की जो थी बल्कि सागर की पत्नी थी, जिसे सागर बिना बताए दुबई चला गया था। सागर 2 साल बाद विदेश से वापस आता है। चाय बेचने के लिए उसकी पत्नी मजबूर हो जाती है। सच्चाई इस वीडियो में दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको विनती करता हूँ कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये जो कहानी है झारखंड के रांची शहर की है। रांची शहर का एक छोटा सा कस्बा में एक परिवार रहता था, जिसमें बाप के अलावा नाम सागर होता है और छोटे बेटा का नाम श्याम होता है। सागर की शादी आंचल नाम की लड़की से हो जाती है, जो लड़की बहुत नेक और पवित्र लड़की थी। आंचल अपने पति से बहुत प्यार करती थी। परिवार हंसी खुशी जीवन बिता रही थी, लेकिन अपनी पत्नी आंचल के प्रति इतना खास लगाव सागर का नहीं था। एक बहुत हैंडसम लड़का होता है, इसलिए उसका लगाव कम था। सागर को बहुत प्यार करती, मगर सागर उसे तवज्जो भी नहीं देता था। ज्यादातर अपना वक्त सोशल मीडिया पर गुजारता था। सोशल प्लेटफॉर्म पर उनकी बातचीत एक दुबई में रहने वाली लड़की से हो जाती है, जो दुबई में जॉब कर रही थी। सागर दिन भर फोन में लगा रहता था। जिस लड़की से सागर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बात किया करता था, वो लड़की बेहद खूबसूरत थी, जिसका नाम मुस्कान होता है। दरअसल वो लड़की नोएडा की रहने वाली होती है और दुबई में जॉब कर रही थी। सागर उस लड़की से बातचीत करने लगता है। अब उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। जो लड़की मुस्कान थी वो दुबई में जॉब कर रही थी। यार, तुम इंडिया में कितना कमा लेते हो, सागर को इस तरह रोज रोज बोला करती थी। सागर से बोलती कि तुम दुबई आ जाओ, दोनों लोग मिलकर खूब पैसा कमाएंगे और खूब एंजॉय करेंगे। लेकिन वो अपनी फैमिली से इसके बारे में कुछ भी नहीं कहता और सागर चुपचाप दुबई निकलने का प्लान बना लेता है। लेकिन दुबई निकलने से पहले उसकी पत्नी को उस पर शक होने लगता है। ये दिन भर कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पर किसी ना किसी से तो बातचीत करते ही हैं। अब सागर को भी अपनी पत्नी से फोन छुपाना पड़ रहा था, क्योंकि उसकी पत्नी आंचल सब कुछ जान चुकी थी। कभी नोएडा वाली लड़की जो दुबई में जॉब कर रही थी, कभी वॉइस मैसेज करती है तो कभी टेक्स्ट मैसेज किया करती थी। तो 1-2 बार उसकी पत्नी आंचल उसे सुन लेती थी, लेकिन वो भी फिर भी बुरा नहीं मानती है, सागर को माफ कर देती है। लेकिन सागर से एक बार पूछती जरूर है। सागर से जब पूछती है तो सागर बड़ा ही शर्मिंदा हो जाता है और दिन भर अपना फोन इधर उधर छुपाते रहता है। सागर एक दिन अचानक गायब हो जाता है। घर परिवार वाले बहुत परेशान थे। सभी ने सागर को बहुत ढूंढा, लेकिन सागर नहीं मिला। फिर उन्होंने पास के पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। सागर को करीब 2 महीने हो चुके थे, सागर अभी भी गायब था। कहीं से भी उसकी पत्नी बड़ा परेशान थी, सागर को इधर उधर ढूंढ रही थी, लेकिन सागर की कोई खबर नहीं मिलती। धीरे धीरे समय बीतता गया। सागर की फैमिली में अब उसकी पत्नी, उसका छोटा भाई श्याम और उसके माँ बापू ही रह जाते। सागर की ज्यादातर बीमार माँ रहती थी। बदकिस्मती से सागर के पिताजी अलग दिमाग लगाने लगे। वो आंचल को गंदी नजर से देखने लगे, आंचल के ऊपर गंदी नजर डालने लगे। सागर की पत्नी इन सब हालातों को नजरअंदाज करती रही, लेकिन एक दिन सागर के पिताजी यानी कि आंचल के ससुर जी आंचल के कमरे में जबरदस्ती घुस जाते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं।
तभी आंचल जोर जोर से चिल्ला देती है। तभी आंचल के सभी घर वाले, देवर सब इकट्ठे और पास पड़ोस के भी लोग आ जाते हैं और सदस्य सब जाग जाते हैं। तो सभी लोग सागर के पिताजी उन्हें सबको भला बुरा कहकर उन्हें घर से निकाल देते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी आंचल अपने ससुराल को छोड़कर नहीं जाती, क्योंकि वह वासना की शिकार नहीं होना चाहती थी। लेकिन सागर के पिताजी की गलत निगाहें थीं, यानी कि आंचल के ससुर जी की अभी भी उसके दामन पर गलत निगाहें थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी फिर एक दिन और आंचल के ससुर दोबारा से उसके कमरे में घुस जाते हैं और उसकी इज्जत को तार तार करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सागर की पत्नी आंचल अब भी शांत थी। वो उनके पिताजी की उम्र का लिहाज करके परिवार के मामले को दबाना चाहती थी। पारिवारिक मामला होने के चक्कर में मामला रफा दफा कर दिया जाता, लेकिन अपनी इज्जत गंवाने के डर से उसने अपना फैसला मायके जाने का किया। अब आंचल अपने मायके जाने के लिए कहती है, अपने पिताजी को पूरी कहानी सुनाती है, अपने बापूजी से दिलासा देती है। कहती है कि बेटी, कोई बात नहीं, जब तक तेरा पति वापस नहीं लौटता है तू आजा, हमारे साथ रहे आके, तेरा ही घर है। आंचल अपने माँ बाबूजी के साथ रहने लगती है। आंचल के मायके में माँ, बाबूजी और भैया और भाभी थे। बदकिस्मती से जिसकी किस्मत खराब होती है, कहीं चैन सुकून से नहीं जी सकता है। आंचल की भाभी, जो उसका वहां रुकना अच्छा नहीं लगता था, वो आंचल को खुद के ऊपर बोझ समझने लगती हैं। और भाभी तेज तर्रार स्वभाव की थी, जो बात बात पर आंचल को ताना मारा करती थी। कुछ दिन के बाद आंचल से ये बर्दाश्त नहीं हुआ, ये सारी कहानी अपने बाबूजी से कहती है और अपने बाबूजी के साथ अलग रहना शुरू कर देती है। अब आंचल अपने बाबूजी, माँ और खुद 3 लोग इकट्ठे रह रहे थे, अपना बना खा रहे थे। लेकिन माँ बाप ज्यादा बूढ़े होने के बावजूद असमर्थ थे, पैसा कमाने में असमर्थ थे। तभी वो एक औरत को देखती जो रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करती थी। वह अपने माँ बाप से परमिशन लेती है कि उसे भी धंधा करना है। वह उस औरत से पूछती है कि कैसे ये धंधा क्या किया जाएगा। औरत उसको पूरा हाल चाल बताती, कैसे किया जाएगा क्या नहीं। और वो औरत आंचल से कहती कि तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें एक स्टॉल लगवा दूंगी जिससे तुम अपना खर्चा चलाने लगना, मैं तुम्हारी पूरी सहायता करूंगी। आंचल अपने बूढ़े माँ बाप से इस चीज की परमिशन लेती है। उसके बूढ़े माँ बाप भी बड़ा दुखी थे, तो वो पूरी परमिशन उसे दे देते हैं कि अब तुम जो तुम्हारी समझ में आए वो कर सकती हो। अगली सुबह उस महिला के साथ स्टेशन पर जाती है और अपनी खुद की एक छोटी सी चाय की स्टॉल खोल लेती है। और दिन रात कड़ी मेहनत काम करके कुछ पैसा भी जमा हो जाता है, घर का खर्च चलने लगता है। जैसे ही दिन बीत रहे थे, उधर आंचल का पति होता है सागर अपनी गर्लफ्रेंड मुस्कान के साथ मुलाकात करता है। सागर उस मुस्कान के साथ एक कंपनी में जॉब दिलवा देती है। जॉब से जितना भी पैसा आता मुस्कान के अकाउंट में सागर डाल देता है। मुस्कान पूरा आनंद ले रही थी साथ रहने में। दुबई में दोनों एक ही कमरे में साथ रहते हैं। मुस्कान उन पैसों से पूरा एंजॉय कर रही थी। उस लड़की मुस्कान का एक लड़के के साथ नहीं और भी लड़कों के साथ चक्कर था। तभी एक दिन सागर मुस्कान पर शक करता है तो फोन लगाता है, लेकिन मुस्कान कमरे पर नहीं आती। तब वो पता लगाता है तो उसे पता चलता है उस लड़की का एक लड़के से नहीं और 2-3 लड़कों के साथ अफेयर है। एक दूसरों के पैसों से ऐशो आराम की जिंदगी बिता रही थी। सागर को ये बात पता चल जाती है। अब तो वो मुस्कान से कहता है कि मैंने तुम्हारे चक्कर में अपने घर परिवार को छोड़ दिया, यहाँ दुबई में 2 साल से तुम्हारे साथ रह रहा हूँ और तुमने मेरी मोहब्बत का मुझे ये सिला दिया कि तुम और भी लड़कों के साथ रिलेशनशिप में रह रही हो। तो इस पर वो लड़की कहती है कि मैं तो ऐसी ही हूँ और मैं यही काम करती हूँ। तुम जैसे प्यार के मारे लड़कों को अपने प्रेम जाल में फंसाना और उनसे पैसे ठगना। तो सागर को गुस्से में उस लड़की के 3-4 थप्पड़ मार देता है। इसके बाद मुस्कान भी अपने दूसरे बॉयफ्रेंड को बुलाकर सागर की खूब पिटाई करवाती है। अब सागर के सर प्यार का भूत उतर जाता है और सोचता है कि यहाँ उसका कुछ भी नहीं हो सकता, सिर्फ मोह माया में फंसा हुआ था। एक मेरी पत्नी जो मुझे बेइंतहा प्यार करती थी, एक लड़की जो कि तीन तीन लड़कों के साथ अपने प्रेम जाल में फंसाए हुए, वो अपने किए हुए पे बहुत पछताया। 2 महीना वहीं जॉब करने के बाद टिकट के लिए पैसे जमा करता है और पूरी 2 साल बाद दुबई से वापस भारत अपने देश आ जाता है। उसके बाद वो ट्रेन में बैठता है और ये कहानी यहीं से शुरू हो जाती है। सागर अपनी पत्नी आंचल को एक दूसरे के सामने आमने होते हैं। आंचल
सागर को देखकर बहू रोती है, पति पत्नी के चरणों को सोचने लगता है कि ये हमारी भारतीय संस्कृति है, पालन करने वाली नारी। और एक लड़की जो 3-4 लड़कों के संबंध बनाए हुए थी, अपनी पत्नी का अपने प्रति प्रेम भाव देखकर सागर भी रोने लगता है, उससे नीचे उतरकर अपने गले से लगा लेता। अब दोनों पति पत्नी फूट-फूट कर रोने लगते हैं, माहौल बड़ा ही गमगीन था। उनके आसपास सभी लोग इकट्ठा शुरू हो जाते हैं। अब सागर खुद को संभालता है और आंचल को भी चुप कराता है और उससे पूछता है कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? तुम यहाँ रेलवे स्टेशन पर चाय क्यों बेच रही हो? तो आंचल कहती कि पहले आप ट्रेन से अपना सारा सामान लाइए, सभी लोग हमें ही देख रहे हैं। चलिए मेरी चाय की स्टॉल पर चलते हैं, वहीं बैठकर सारी बातचीत करेंगे। सागर ट्रेन से सारा सामान उतार लाता है, अपनी पत्नी की चाय की दुकान पर जाकर बैठ जाते हैं दोनों। अब सागर आंचल पूछते हैं कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि तुमने ये काम किया? आंचल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए अपनी आप बीती सागर को सुनाने लगती है। बताती है कि तुम्हारे घर से चले जाने के बाद बाबूजी ने मुझे अपने गलत विचार रखने के लिए 2-3 बार मेरे साथ शराब के नशे में कमरे में घुसकर मेरी इज्जत को तार-तार करना चाहा। तुम्हारा घर छोड़कर मजबूरी में अपने मायके जाना पड़ा। लेकिन भाभी ने मुझसे वहाँ रोज लड़ती थी, इसलिए मेरा रहना वहाँ पसंद नहीं है। भैया-भाभी पर बोझ बन गई तुम बाबूजी और भैया-भाभी के बूढ़े माँ-बाप को खर्चा चलाने के लिए मुझे इस काम में आना पड़ा। इसीलिए मैं रोज स्टेशन पर चाय बेचने आती हूँ। ऐसे ही अपना माँ-बाबूजी का पालन-पोषण करने में लगी हुई। सागर ये सब सुनता तो उसकी भी आँखों में आँसू आ जाते हैं और वो रोने लगता है। अब कहता है वापस लौट आया हूँ, तुम्हें कोई दिक्कत क नहीं ज़रूरत नहीं है, मैं सब करूँगा। मैं अपनी पत्नी के साथ लेकर गाँव जाता हूँ। सागर ये सब सोचता है और कह भी देता है कि मैं अब गाँव जाता हूँ। श्याम की भी शादी हो चुकी थी, सागर गाँव पहुँच जाता है। सागर की माँ बीमार रहती थी और उनके पिताजी का एक एक्सीडेंट में निधन हो चुका था। तो सारी संपत्ति थी, दोनों में आधी-आधी बँट जाती है। सागर अपनी सभी पैसे लेकर अपने ससुराल चला जाता है और आँचल को साथ-साथ उसके माता-पिता को भी खूब सेवा करता है। अपने चाय के स्टॉल पर एक बड़े स्तर से शुरू करता है और उनका धंधा ठीक-ठाक चलने लगता है। सागर फिर अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता है और उससे माँ-बाबूजी का भी बहुत सम्मान करता है। तो दोस्तों ये आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइए। मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं था, बस आपको सतर्क करना, सावधान करना था क्योंकि अक्सर पति-पत्नी भी किसी बाहर वाले के चक्कर में आकर अपना खुद का घर खराब कर लेते हैं। इस कहानी में तो सागर की आँखें की पट्टी जल्दी उतर गई, लेकिन कोई इतना मौका नहीं किसी को इतना मौका नहीं मिलता है कि उसकी पट्टी उतर पाए, जब तक उसकी ज़िंदगी तबाह हो चुकी है। कोई भी फैसला लेने से पहले बहुत सोच समझ कर फैसला लीजिए। धन्यवाद।